ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसीलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। भगवान कह रहे कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान लास्ट में आते हैं ना, आदि मध्य अंत का हो जाता है तो भगवान आते हैं, और हमारा अंतिम जन्म है, इसीलिए विकारों का संन्यास करने के लिए बाबा कह रहे हैं। प्रश्न है, पिता का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाबा किन बच्चों से सदा राजी रहते हैं? तो भगवान का सहारा उन्हें मिलता जो सच्चे दिल वाले हैं। कहा जाता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। जो बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाबा का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा कर्म नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। भगवान का सहारा सबको चाहिए ना, तो सच्चा दिल करो। सच्चा दिल अर्थात जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं, किसी के प्रति क्या क्यों किंतु परंतु नहीं, और जो सच्चे हैं उनका रिगार्ड रखो। हर डायरेक्शन में भगवान के अमल रहो तो भगवान राजी रहेंगे। शूद्रों के संग, शूद्र अर्थात जिनके अंदर विकार है। विकार। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को प्यास लगी, गांव के बगल से गुजर रहा था, तो एक कुआं पर एक महिला थी, पानी भर रही थी। तो वो नगर का बड़ा सेठ था, तो वो गया, उसके पास जाने लगा, तो सब लोग मना कर रहे, मत जाओ मत जाओ, ये अछूत है। हाँ, तो इसको लगा कि अरे मुझे प्यास लगी है और ये अछूत, क्या अछूत पानी नहीं दे सकती? तो सब लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं। उड़ते उड़ते खबर राजा के भी कानों में पहुंची, तो राजा भी वहां पर, पूरा हंगामा जैसा हो गया था, तो राजा भी वहां पर आया। राजा भी बोले नहीं नहीं, ये अछूत है, इससे पानी ले लेना, चलिए और ब्राह्मण के घर में जाइए। तब तक वहां पे एक महात्मा जी भी आ गए, वो भी ये बात सुने कि ऐसा ऐसा, मतलब पूरा हंगामा हो रहा है। तो महात्मा जी ने बोला कि किस कारण से ये अछूत है? क्या ये अस्वच्छ कपड़े पहनी है? हाँ, क्या ये दिखने में वैसी साधारण है? क्या हुआ? जाति से क्या होता है? शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो सच्चाई के रास्ते पर नहीं है, जिन्होंने इसके अंदर दाग देखा, उनके मन में वो शूद्र हैं। तो कहने का बात है, जिसके अंदर विकार है वो शूद्र हैं। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा कर्म नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाबा उनसे राजी रहता है। तो शूद्र विकारों से शूद्र होते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। इसी चैनल पर ये गीत की लाइन की वीडियो भी है, आप सब जरूर सुनिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये मुरली के गीत की ये सेवा बाबा ने यूनिक सेवा शुरू की है। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं, बच्चे जानते हैं शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं, हमको यह परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठे होते हैं, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहते हैं, नाम से ताल्लुक रहता है ना उनका। यहाँ बच्चे जानते हैं कि हमको कोई मनुष्य ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। इसीलिए तो इस सत्संग और दुनिया के सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ मनुष्य गुरु बनकर सुनाते हैं, लिखी हुई बातों को पढ़कर बताते हैं, और यहाँ स्वयं परमात्मा, वो तो कहते हैं मैं कोई पुस्तक उठा के बोलता हूँ क्या? परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, जो हमें ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। इस ज्ञान से हम बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, और कहते हैं ना, ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं, ईर्ष्या के बजाय खुद के परिवर्तन की सोच रखते हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, यह बातें कोई भी सत्संग में थोड़ी सुनाई जाती, भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है, भल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जी सूक्ष्म वतनवासी जो हैं, उन्हों का तो नाम गाया जाता है ना। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब है दैवी गुण वाले मनुष्य, इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझता कि हम आत्मा है, फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो तो समझते हैं फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं। यहाँ भी वही समझते हैं कि कोई गुरु है जो कथा सुना रहे हैं, मुरली की कथा सुना रहे हैं। निश्चय ही नहीं होगा कि यहाँ भगवान बैठे हैं।
तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो, फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता, वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सच बात है ना, सर्व का मुक्ति जीवन दाता, जीवन मुक्ति दाता, शांति दाता कोई मनुष्य हो सकता है क्या, जो सभी आत्माओं को शांति दे दे। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते, कथा करते, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सत्युग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। कलयुग में ही तो ज्ञान के सागर आते हैं ना भक्ति का फल देने के लिए। अब भगवान क्या फल देगा, भगवान क्या देंगे फल के रूप में, तो वर्षा देते हैं। वर्षा माना वर्षा माना विश्व का मालिक बनना। साथ में मुक्ति धाम में ले जाएंगे, सभी को भगवान वर्षा देंगे। जो भगवान से पढ़कर अपने आप को चेंज करके देवी देवता गुण धारण कर रहे हैं, वो जाएंगे सतयुग में। परम धाम सभी जाएंगे, सारी आत्माओं को भगवान ले जाए, क्योंकि वह कालों का काल महाकाल है, सबको एक साथ लेके जाएगा। शिव की बारात का गायन है ना, तो वही है, शिव आ चुके हैं, हम सब बाराती और साथी बन के जाएंगे। तो जो ब्राह्मण कुल के नहीं है वो परम धाम में मुक्ति में जाएंगे, मुक्ति में रहेंगे, वो परम धाम में रहेंगे। और सदगति वाले बच्चे, जीवन मुक्ति वाले बच्चे सेकंड परम धाम रुक कर रिफ्रेश होकर फिर नीचे आ जाएंगे। सतयुग में उनका पाठ शुरू हो जाएगा। तो ये रहस्य है। तो वही फल माना वर्षा, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन आएंगे तभी तो पावन बनाएंगे, जो एवर प्योर है और एवर पूज्य भी है। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग है। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हो ना, सर्व का पालन करता एक ही है। सच बात है। उंगली हमारी कितनी निकलती है ईश्वर के लिए, जब हम उंगली निकालते हैं तो एक उंगली निकलती है, और किधर डायरेक्शन किधर होता है, ऊपर, ऊपर वाला जाने। तो ये बाबा कह रहे हैं कि सबको पुकारते हैं उस एक को, लेकिन वो एक कौन है, सर्व का पालन करता एक है। सत्युग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित तो नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का सन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग से हम निर्विकारी नहीं रह सकते, मतलब उनके संग से, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने विकारों पर जीत नहीं पाई तो नाम लगा दिया उनका। सच बात है। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि औरत नरक का द्वार है। देखा, तो ये है, इसलिए तो भगवान उनके द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। तो इस बात पे तो ताली बजनी चाहिए, है ना। ये फिर बाबा खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो, पवित्र दुनिया को याद करो, तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाबा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी तुम आपस में भाई बहन ठहरे। यह बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। सच बात है, क्योंकि आत्मा में टिकेंगे, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, योग करेंगे, तब भगवान की मदद मिलेगी, शरीरधारी को नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। एक जन्म के लिए बाबा बोल रहे हैं, एक जन्म। शुरू में भगवान आए क्या हमको टोकने बोलने? बिल्कुल नहीं, एकदम लास्ट में आए हैं, जबकि एकदम अति हो रही है दुनिया में। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। क्या बात है, सन्यासी लोग विकार छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, और हम छोड़ते हैं पवित्र दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए। तो कितना कंट्रास्ट है ना। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते, कोई लालच नहीं है, पर तो वह कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते। यह बात भी सच है। सन्यासी लोग को टेम्पटेशन नहीं है, जैसे कि महात्मा बुद्ध जी को कोई उनको लालच नहीं थी। जब शुद्धोधन जी, उनके पिता को पता चला कि बुद्धदेव आने वाले हैं ज्ञान प्राप्त करके, तो बड़ा खुश, एकदम नगर में घोषणा कर दी मेरा पुत्र आ रहा है, एकदम बड़ा। और ना एकदम नगर के एकदम द्वार पर खड़े हो गए, तोरण द्वार बना के कि मेरा बेटा आ रहा है, और छुप कर देख रहे थे उनको, सामने नहीं गए। तब देखा कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, उनके हाथ में भिक्षा का पात्र है,
देख करके सुदोधन की आंखों में तो एकदम करुणा आ गई कि मेरा बेटा राजा राजकुमार इस तरह से भिक्षा का पात्र लेकर आ रहा है। और वो देख रहे हैं, कोई उनको नहीं देखा, वो देख रहे थे। बोले दूर से ही मेरा बेटा अंदर घुसेगा, मैं देखूंगा और लेकर आऊंगा उसको। तभी देखा कि बुद्धदेव जी एक घर के दरवाजे भिक्षाम देही करके वहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं। तभी एक बूढ़ी माता निकली। अब बुद्धदेव को देखकर बड़ी खुश हुई, बोली आप मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं महाराज जी, लेकिन मेरे पास तो अभी घर में कुछ भी नहीं है, बस एक लड्डू मात्र पड़ा है, और वो भी मेरा नहीं, किसी ने मुझे दिया है। बुद्धदेव बोलते कि अरे वही दे दो मुझे माई, वही काफ़ी है। और ये धारणा थी महात्मा बुद्धदेव की कि वो सिर्फ एक ही घर में जाके एक ही बार भिक्षा मांगते थे, उसी में जो मिलता था उससे ही अपना गुजारा करते थे। तो बूढ़ी माँ ने वो लड्डू दे दिया और महात्मा जी ने बहुत स्नेह से लिया और उनको प्रणाम करके वे आगे बढ़े। तो राजा जी उनको लिवा ले गए, बोले कि बेटा तुम फिर नहीं, उनको नहीं देखा गया राजा को कि मेरा बेटा एक लड्डू ऐसे ले रहा है। तो बोला कि सो रहने दीजिए माई, मेरा बेटा मैं राजमहल में पूरा व्यवस्था करके रखा हूँ, मैं इसको पूरा खिलाऊंगा, आप रखिए अपने पास। लेकिन बुद्धदेव ने बोला नहीं, ये मेरा पहला भिक्षा है, ये तो मैं लूंगा ही। अपने पात्र में वही लड्डू लेके चल दिए। राजा बोले कि चलो रथ पे बैठो कि नहीं, और पैदल ही जा रहे हैं। चलते हुए महल में पहुंचे और राजा ने बोला कि माँ ने तुम्हारे लिए तरह तरह के भोजन बनाए हैं, हाँ जो तुम्हें पसंद है। तो पूरा साज श्रृंगार के साथ मतलब सजाए के बैठाया गया डाइनिंग टेबल जैसा कुछ बढ़िया पे बैठे सभी लोग, उनके साथ जो बौद्ध भिक्षु लोग थे वो लोग भी बैठे। पूरा भोजन का एकदम 56 भोग एकदम रखा हुआ है, एकदम तरह तरह की खुशबू आ रही है उनके प्लेट में। राजा डालने लगे, लेकिन वो बोले कि अभी नहीं, हाथ से आया किया और अपनी झोली से वो लड्डू निकाले और अपनी थाली में रखा। पहले उसको साष्टांग नमन किया और पहले वो भोजन किया, उस लड्डू खाए। उसके बाद थोड़े थोड़े, क्योंकि माँ पापा का भी मन था ना, उस उनको भी रखे, उनका भी स्वाद लिए, थोड़ा थोड़ा ही। तो देखा कितनी भावना आ गई थी, मतलब किस तरह से वो उन्होंने संन्यास किया अपने अपने अंदर की तृष्णाओं का, अपनी इच्छाओं का, और मान देना सीखा, है ना। देखो जनरली क्या होता है, राजमहल की सुख सुविधा दे के भोजन देकर वो किसको याद रहेगा वो लड्डू, लेकिन उनकी बूढ़ी माता की भावना को वो याद रखे, तो है ना बड़ी बात। तो इस तरह से सन्यासी बाबा ने बोला ना कि वो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हैं, टेम्पटेशन नहीं होती है। गृहस्थी लोग इसीलिए उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वो कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते, है ना। मंदिर में पूजने लायक तो देवताएं हैं जो तुम बनने वाले हो। यहाँ तो तुमको पवित्र शरीर नहीं मिलेगा। यहाँ तो तमो प्रधान प्रकृति है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। सत्युग में मिलेगा तुम्हें पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में विकार में चले जाते, क्योंकि संग ऐसा मिलता, समय भी ऐसा है, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ तो बचाते हैं, ये भी बात है। सृष्टि आज इतना रुकी हुई, थमी हुई, सन्यासियों ने पृथ्वी को थामा है पवित्रता के बल पर। बाबा उनकी भी बड़ाई करते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, कलयुग कभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे ना। मतलब अभी 40,000 वर्ष अगर मालूम है आने वाला है, अभी टिकने वाला है कलयुग, तो बाकी और कितनी आत्माएं आएंगी, कितना वृद्धि होगा, फिर क्या हो जाएगा पूरी सृष्टि का। तो ये सब गपोड़े हैं। बाबा कहते हैं कि बस अब अंतिम सांसें ले रहा है। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको जाना है। इसीलिए सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो, मोह मत रखो। कोई बातें आएंगी उसको रफा दफा करो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हो। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूँ, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, और विश्व भी नहीं बन जाती। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है, फिर कोई एक भी है प्रभु करने वाला नहीं रहेगा, मतलब कोई भी बचेगा ही नहीं, क्योंकि सबको जाना है, पूरी सृष्टि बदलनी है ना। ईश्वरीय मत से ही सदा सुखी बनोगे, यह समझते भी श्रीमत पर न चले तो उसको महामूर्ख कहा जाएगा। बाबा ने आज कह दिया, टाइटल दे दिया। सब कुछ जानते बुझते भी यदि बाबा के बच्चे श्रीमत पर न चले तो उनको महामूर्ख कहा जाएगा। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क है। तो घबराना नहीं चाहिए, किसी भी समस्या से बिल्कुल घबराना नहीं है। माया की तरफ तो दुख ही दुख है,
ईश्वर की तरफ 21 जन्मों का सुख है। कहते हैं ना, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही नहीं होने दी? रात का अंधेरा कितना घना होता है, लेकिन सवेरा को कोई रोक सकता है क्या? तो ईश्वर आ गए सवेरा लेकर हमारे लिए। फिर बाबा कहते श्रीमत पे चलने चाहो तो चलो, पहली बात है काम पर जीत पहनो, उनसे भी पहली बात है मुझे याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना है या वापस घर जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ते हैं। वहाँ सतयुग में समझते हैं यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। 84 जन्मों की पुरानी खाल अर्थात अंतिम जन्म हमारा। सिर्फ 84 जन्म की कहानी है, तो ये हमारा अंतिमा जन्म हो गया ना। तो अब हमें यह शरीर छोड़ना है। सतयुग में क्या समझेंगे, मरने का वहाँ नाम नहीं होगा, वहाँ होगा अब बूढ़ा शरीर छोड़कर अब फिर बचपन में आएंगे। इसीलिए कहते हैं वो लोग काल पर जीत पाते हैं। काल में फंसे नहीं ना कि शरीर छूट रहा है। संग दोष में आकर गंदे नहीं बनना है। बाबा कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसा कोई विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाएगा। इस समय पता पड़ता है अजामिल कौन बनता है, जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं। तो सिद्ध होता है यह बड़ा अजामिल पाप आत्मा है, जो विकार बिगड़ रह नहीं सकते। सच बात है। अजामिल कौन है? अजामिल ब्राह्मण बच्चों में से निकलेगा अजामिल, पाप आत्मा, जो विकार के बिगड़, क्रोध लोभ मोह के बिगड़ रह नहीं सकते, काम के बिगड़। बाइस्कोप सबको गंदा बनाने वाला है सिनेमा। बाइस्कोप के बारे में ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि पहले जब वो शादी नहीं करते थे, मन नहीं था, लेकिन एक सिनेमा देखे थे रूप कुंवर या रूप कुमारी, वो देख करके उन्होंने शादी कर ली थी। इसीलिए वो बोलते हैं कि सिनेमा बहुत गंदा है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण या निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों का संग मत करना जिनके अंदर विकार है। हाँ, खींच होगी उनकी। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना पड़ता है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाबा का सहारा मिलता है। चलिए, आज सभी को भगवान सहारा देने के लिए बुला रहे हैं कि सच्चा दिल रखो, वही आकर सबको शांति देते हैं। बाबा से वर्षा मिलेगा जब हम सच्चे बनेंगे। उसको ही तो राम राज्य कहा जाता है, जो अभी नहीं है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है ना, मैं डिटैच होकर जाती हूँ, डिटैच हो जाती हूँ। रात में आत्मा, शरीर थक जाता है तो डिटैच हो जाती है ना, सो जाती है। तुम्हारे भी यहाँ होते बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन भर दिनचर्या तुम्हारी सही रहेगी। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए ज्ञान भी देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे। साथ में चक्र को भी फिराना है, स्वदर्शन चक्र, इसकी भी वीडियो बनी है, आप सब जरूर देखेंगे। हर ट्रैफिक के समय स्वदर्शन चक्र जरूर फिराना है। रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकालकर एक पिता को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। आज बाबा ने कुसंग पे बहुत जोर दिया है ना। दूसरी पे विकर्माजित बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है, पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा बनो। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। संकल्प से मरना अर्थात उसको जड़ से खत्म कर देना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वो कभी नहीं कह सकते क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में दुनिया से देवभान से उपराम हो गए, लेकिन फिर भी जिंदा हो जाते हैं, मतलब देवभान में आ जाते। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता। रक्त बीज का उदाहरण है ना।
जितनी बार रक्त उसका जमीन में गिरता था उतने राक्षस पैदा लेते थे। तो ऐसा नहीं मरना है, मरना है तो एकदम एक झटके से, झाटकू जैसा, है ना। फाउंडेशन को ही खत्म कर दो, जड़ को काट दो, रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। ठीक है। स्लोगन, सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लकी वह है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। और कहते हैं ना, अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।